पूरे 4 साल बाद मोहित कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए मोहित काम करता था। मोहित अपने देश घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही मोहित की नज़रें अपने परिवार वालों को खींचने लगी। जल्दी उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और ख़ुद के 3 साल की जो बच्ची थी एयरपोर्ट पर खड़ी नज़र आई। लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वह सोचने लगा, यह शोभा मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। मोहित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती ही कहाँ है। मोहित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। मुझे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। मोहित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन वह बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आ रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता भी निकल गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए मोहित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और मोहित की तरफ देखने लगी। मोहित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़र घुमाई, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। मोहित से नज़रें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। मोहित भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद मोहित शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। मोहित यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम। आज थोड़ा सा काम है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। मोहित अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी मोहित को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय शोभा के। मोहित चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी ने खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त मोहित और शोभा अच्छे से मिल पाए। मोहित शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने शोभा को परेशान ना करने का फ़ैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी। तभी शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। मोहित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो मोहित उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। मोहित बाद में शोभा को देखने गया तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। मोहित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। मोहित अब सब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो।
इसीलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया। मोहित के हाथ बटाने से शोभा को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। मोहित ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे मोहित शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और यह शोभा तो बिल्कुल चुप रहती है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। मोहित शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। मोहित का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर मोहित को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते हुए देखे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। मोहित हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने मोहित को समझाया था, वह भी उनकी बातों में आ गया। अब मोहित शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने मोहित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। मोहित ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना मोहित कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मोहित ने यह फैसला लिया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से भी अपने पैसों की तंगी को हम पूरा कर पाएंगे। परिवार वालों ने भी मोहित को इजाज़त दे दी। मोहित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर नहीं था। बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा भी नौकरी करती और मोहित घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भेजता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की मोहित के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ नहीं बटाता था। मोहित अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में मसरूफ़ रहता। कभी कभी शोभा उसे कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो वो कह देता ठीक है, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार मोहित बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में मोहित के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका साथी बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुज़र रहे मोहित अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वह शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। मोहित को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू मोहित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन में हर मोड़ में जो साथ साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। हो सकता है आज की ये कहानी कई लोगों को ये अपनी कहानी लगे। तो दोस्तों,
मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरी कहानी को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।